एविएशन की दुनिया से एक ऐसी अचंभित कहानी जिसको सुनकर आप यकीन ही नहीं कर सकते, लेकिन ये सच्ची घटनाओं पे आधारित है। इमेजिन कीजिए एक फ्लाइट जो टेक ऑफ करने के बाद 37 सालों तक उड़ता ही रहा, ना कहीं लैंड हुआ, ना कहीं क्रैश और ना ही कहीं प्लेन का रिफ्यूलिंग हुआ। कुछ लोग तो इसको टाइम ट्रैवल का नाम देते हैं और कुछ लोग इसको भूतिया घटना से भी जोड़ते हैं। आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट में बताना, लेकिन पहले वीडियो में चलते हैं। ये कहानी है 4 मई 1954 का। जर्मनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सैंटियागो फ्लाइट 513 डिपार्चर के लिए तैयार हो रही थी। ये फ्लाइट जर्मनी से अपने देश ब्राजील तक जाने के लिए शेड्यूल हुई थी, जो कि 18 घंटे का सफर था। फ्लाइट के अंदर 88 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स भी थे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि बस कुछ ही घंटों के अंदर यह इतिहास के पन्नों में एक नया चैप्टर बन जाएंगे। फ्लाइट के उड़ान भरने के कुछ ही घंटों के बाद जब वो अटलांटिक महासागर के ऊपर पहुंचे, तब अचानक से फ्लाइट नंबर 513 एटीसी के रडार से गायब हो जाता है। ये देखकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल घबरा जाते हैं और तुरंत ही प्लेन के साथ कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं, लेकिन लगातार कोशिश के बाद भी ना ही वो प्लेन से कांटेक्ट कर पाते हैं और ना ही प्लेन रडार में वापस आया। इसीलिए एटीसी ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी किया। रेस्क्यू ऑपरेशन अटलांटिक महासागर पर शुरू हुआ था, क्योंकि प्लेन जब रडार से गायब हुआ तब वो अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। ज्यादातर जब ऐसा होता है तो मान लिया जाता है कि प्लेन के साथ कोई दुर्घटना हुआ है और शायद प्लेन क्रैश हो गया है, लेकिन जब रेस्क्यू ऑपरेशन को महासागर के ऊपर जारी किया तो प्लेन का ना कोई मलबा मिला और ना ही किसी भी यात्री का बॉडी। फिर एटीसी ने अनुमान लगाया कि शायद प्लेन अटलांटिक महासागर की गहराइयों में डूब गया हो, तो इसलिए अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन को जारी किया। लेकिन इसके बाद भी एटीसी के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। पैसेंजर्स के घर वाले काफी ज्यादा मायूस थे इस घटना को लेकर, क्योंकि एटीसी के तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा था कि आखिर प्लेन के साथ हुआ क्या था। जवाब का इंतजार करते करते दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीने में, और ऐसे ही कई साल बीत गए, लेकिन प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिला। अब तारीख है 12 अक्टूबर 1989। ब्राजील इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक अनजान एरोप्लेन तेज गति से उड़ता हुआ एटीसी को रडार में दिखा और एटीसी तुरंत ही प्लेन के साथ संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद भी प्लेन से कोई भी संपर्क नहीं बन पा रहा था। इसको देख के एटीसी ने तुरंत ही एयरपोर्ट में एक रनवे को खाली कराया और कुछ ही मिनटों के बाद एक अनजान एरोप्लेन ब्राजील के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। एटीसी के अधिकारी तुरंत ही अपने ऑफिस से निकल के रनवे पर जाते हैं प्लेन को देखने के लिए, लेकिन आगे उन्होंने जो देखा उसे देखने के बाद उनकी रूह पूरी तरीके से कांप गई थी, क्योंकि ये वही सैंटियागो प्लेन नंबर 513 था जो जर्मनी से 1954 में उड़ान भरा था। सैंटियागो की कंपनी प्लेन के गायब होने के 2 साल बाद ही बंद हो गई थी, मतलब 1956 में, लेकिन एटीसी के कर्मचारियों ने प्लेन 513 को पूरे नए कंडीशन पे रनवे पर देखा था। ये सब देखकर उनके होश ही उड़ गए थे, और जब उन्होंने प्लेन में अंदर देखने की कोशिश की तो उनके मुंह से चीख ही निकल गई थी, क्योंकि प्लेन पूरा कंकाल से भरा हुआ था और कॉकपिट में दोनों ही कैप्टन्स के कंकाल ही बैठे थे। अब हैरानी की बात यह है कि प्लेन इतने सालों तक आखिर थी कहां? प्लेन का इंजन आखिर चालू कैसे है? प्लेन का कंडीशन इतना नया कैसे? और अगर प्लेन के अंदर कोई जिंदा ही नहीं बचा तो प्लेन को उड़ा कौन रहा था और इतना सेफली लैंड कैसे कराया? कहते हैं कि पैनिक ना फैलने की वजह से ब्राजील की सरकार ने इस खबर पर रोक लगा दी और इसके बाद जांच शुरू हुई और फिर हमारे सामने 3 थ्योरीज निकल के सामने आई। पहला थ्योरी यह था कि प्लेन शायद टाइम ट्रैवल करके किसी ब्लैक होल में फंस गई थी, जिसके वजह से सबकी मौत हो गई। दूसरी थ्योरी ये थी कि शायद प्लेन को एलियंस ने अगवा कर लिया था, और तीसरा थ्योरी ये था कि ये सब कुछ किसी इंसान का सोचा समझा साजिश था, जिसका यही कारनामा निकला। लेकिन ये सब थ्योरी सी थी, क्योंकि इनका कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला। ब्राजील की सरकार इस बात को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 1989 में पत्रकार इरविन फिशर ने
अपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा था ये सब घटनाओं को लेकर, और उसके बाद ये कहानी आग की तरह फैल गई। इतना सब होने के बाद भी आज तक हमें ये नहीं पता चला कि प्लेन के साथ आखिर ऐसा हुआ क्या था। 37 सालों तक ये प्लेन कैसे हवा में उड़ता रहा और कैसे इतने सारे लोगों का कंकाल होने के बाद भी प्लेन का इंजन चालू था, प्लेन का कंडीशन नया था और प्लेन सेफली लैंड भी हो गया था। आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है क्या हुआ हो।